जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉलीवुड की मूवीज देखना भारत में कई लोगों को पसंद है, लेकिन पिछले कुछ एक समय में कुछ ऐसा शिफ्ट आया है इस ट्रेंड में कि लोग बॉलीवुड की मूवी से चिढ़ने लगे। लेकिन उसके बावजूद भी बॉलीवुड से कुछ ऐसे जेम्स निकल कर आते हैं जो कि पब्लिक को झकझोर के रख देते हैं और एक एहसास दिलाते हैं कि शायद अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। और छावा की जो ये बड़ी ओपनिंग हुई है, ये कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करती है। पहले दिन 32 करोड़ रुपए, दूसरे दिन 37 करोड़ रुपए और तीसरे दिन ऑलमोस्ट 50 करोड़ रुपए के इंडिया नेट कलेक्शन के साथ इस मूवी ने न सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर जो इंडियन मूवीज ने अभी तक परफॉर्मेंस दी है, उसमें भी इस मूवी ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मूवी ने, अगर हम ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, तो पहले 2 दिनों में ही 100 करोड़ रुपए का बड़ा कलेक्शन कर लिया है। ये मूवी विकी कौशल के करियर की भी सबसे बड़ी ओपनिंग वाली मूवी बन चुकी है और अभी कुछ समय पहले रिलीज हुई अक्षय कुमार की स्काई फोर्स के रिकॉर्ड को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, इस मूवी के चलने के मायनों की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस मूवी के चलने के पीछे बड़ा कारण है लोगों का जागता हुआ अपनी इतिहास, अपने गौरवशाली इतिहास में इंटरेस्ट को लेकर है। पब्लिक जानना चाह रही है कि आखिर क्या चीज़ें हमारे साथ, हमारे पूर्वजों के साथ हुई थी। आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो कि हमसे लगातार छुपाई गई, और आखिर वो कौन नीच लोग थे जिनको कि लगातार ग्लोरीफाई किया गया हमारी किताबों में, और वो कौन से हमारे महान राजा थे जिन्होंने कि अपने जीवन का बलिदान दिया हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी आज़ादी के लिए, जिनको कि किताब के पन्नों में गुमा दिया गया है। ऐसे में बॉलीवुड की मोनोपोली भी अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। पहले बॉलीवुड का पूरा जो दबदबा था, वो ऐसा बना हुआ था कि और किसी रीजनल सिनेमा की तरफ कोई मुंह उठाकर देखता भी नहीं था। लेकिन आज की तारीख में चाहे तेलुगु हो, चाहे कन्नड़ हो, सभी ने बॉलीवुड को ओवरटेक कर लिया है। और ऐसे में बॉलीवुड वालों को, अगर हम मेन जो लोग हैं उनकी बात करें, तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर किस तरीके से कौन सी सिनेमा को हम क्रिएट करें कि बॉलीवुड की जो मेन स्ट्रीम पब्लिक है उस तक हम लोग पहुंच सके। वरना जो तेलुगु, कन्नड़, ये जो साउथ का पूरा सिनेमा इंडस्ट्री है, इन्होंने पूरी की पूरी मेन स्ट्रीम ऑडियंस जो थी बॉलीवुड की, उसको घेर लिया है। और घेरा भी सही कारणों से। जो सिनेमा साउथ से निकल कर आ रहा है, वो सिनेमा वाकई में बहुत शानदार है। मैं बड़ी बड़ी मूवीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कल्कि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहुबली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं KGF की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांतारा की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले हॉटस्टार के ऊपर एक मूवी रिलीज हुई, सूक्ष्मदर्शन। आप उस मूवी को जाकर देखिए, अपने आप में कितनी सुंदरता भरी हुई है उस मूवी में। और उस मूवी को देखकर आपको पता चलेगा कि अगर कंटेंट सही हो तो एक बहुत साधारण सी मूवी भी बहुत शानदार लग सकती है। तो ऐसे में बॉलीवुड का जो दबदबा था वो तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। सबसे बड़ी बात, बॉलीवुड में इस दबदबे का जो उसका खत्म हुआ, इस चक्कर में कंटेंट शिफ्ट भी आया है। दरअसल बॉलीवुड को ही अब अपने आप में रियलाइज हो रहा है कि अगर आप सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट नहीं करते हैं तो वो खुद अपने आप में एक रीजनल इंडस्ट्री बन जाएगी, जिसको कि वर्ल्ड सिनेमा कहा जाता है। इसी वजह से चाहे उरी हो, चाहे तानाजी हो, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, चाहे छावा हो, इन मूवीज़ ने एक अलग ही तरह का प्रोटोकॉल सामने लाकर रखा है और बताया है कि भैया ये टेम्पलेट है जिसकी मूवीज़ पब्लिक को देखना पसंद है। और अगर आप, चाहे वो देश प्रेम से जुड़ी हुई हो, चाहे वो भारत के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी हुई मूवी हो, अगर आप इन मूवीज़ को बनाते हैं तो पब्लिक आपके पास आएगी। एल्स हाल कितना बुरा हो सकता है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। मतलब थिएटर में जो लोग पॉपकॉर्न साफ करने जाते हैं ना, वो लोग ज़्यादा रहेंगे दर्शकों से भी ज़्यादा। अच्छा, छावा रिलीज़ हुई भाई, छावा की हर तरफ तारीफ़ें हो रही हैं, हर कोई छावा की तारीफ़ कर रहा है, बोल रहा है कि नहीं यार ये मूवी तो बहुत शानदार है, बहुत मतलब डीप थिंकिंग और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ में इस मूवी को क्रिएट किया गया है। अब जब इतनी तारीफ़ें कोई व्यक्ति किसी मूवी की करता है, या बहुत बड़ी पब्लिक किसी मूवी की इतनी तारीफ़ें करती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सेक्युलर गैंग का तो मेल्टडाउन होना ही था। तो ऐसे में कुछ क्रिटिक्स और सेक्युलर ग्रुप के जो जितने भी छावा लोग हैं, छावा इन द सेंस अगर आप समझ जाएंगे कि भैया वो शेर के बेटे को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं किसको बोल रहा हूँ, तो ऐसे में कुछ क्रिटिक्स और सेक्युलर ग्रुप्स छावा को लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस मूवी को, मतलब हद तो तब हो गई जब मैंने सुना कि वो लोग इस मूवी को प्रोपेगेंडा और इस्लामोफोबिक मूवी बता रहे हैं। मतलब एक्चुअली में अगर आपको पहली बार इतिहास को विटनेस करने का मौका मिल रहा है, तो आप इस हद तक गिर जा रहे हो कि आप बोल रहे हो कि नहीं भैया ये तो इस्लामोफोबिक है। एक्चुअली में ये बात सुनकर किसी का भी दिमाग हट जाएगा कि यार तुम सोच समझ कर बोल भी रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, या फिर तुम में सोचने समझने की हिम्मत ही नहीं रह गई। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मतलब जहां पर आप रियलिटी को एक्सेप्ट करने के नाम पर ये कहना शुरू कर दे कि नहीं भैया ये तो आप फोबिया है एक तरह का, तो वहीं से आपकी साइकोलॉजी का पता चल जाता है। दुनिया भर में इस समय जो जगह जगहों पर अलग अलग छुटपुट हमले होते रहते हैं, वहां पर किस व्यक्ति विशेष का नाम निकलकर सामने आता है वो आप और मैं, हम सभी जानते हैं। अगर हम उसको भी देखकर इन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दें तो फिर बात क्या है। आप तो भैया इतिहास को इग्नोर करने की बात कर रहे हो, आप कल को ये भी कहोगे कि जो आज हो रहा है आप उसको भी इग्नोर कर दो। अच्छा, इन सब के अलावा छावा जो मूवी आई है, इसने कहीं ना कहीं बॉलीवुड के ओल्ड नैरेटिव को भी खत्म किया है।
दरअसल पहले बॉलीवुड में मुगल्स और इस्लामिक रूलर्स को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता था कि ऐसा लगता था कि भाई वो अगर भारत ना आए होते तो भारत का तो कुछ हो ही नहीं सकता था। वहीं पर जो हिंदू वॉरियर्स थे, उनको लगातार साइडलाइन किया जाता था। उनको इस तरीके से दिखाया जाता था कि भैया वो तो बहुत ही डरपोक थे, वो तो आपस में ही छल किया करते थे, उनके में बहुत ज़्यादा कपट होता था। जबकि यही मुगल अपने बाप को, भाई को मारकर रूल किया करते थे, लेकिन वो सब चीज़ें इतने तरीके से ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता था कि क्या पूछो। वहीं एक सॉफ्ट प्रोपेगेंडा जो चलाया जाता था, उसमें फिल्मों में दिखाया जाता था कि मंदिर जाना कितना ज़्यादा अनुकूल है। मतलब अगर आप मंदिर जाते हैं तो आपके ऊपर लोग हंसेंगे और कुछ भी नहीं। लेकिन वहीं अगर आप दरगाह पर जाकर नमाज पढ़ रहे हो तो भाई बहुत सीक्रेट है, और आप किसी भी धर्म के हो, आपको नमाज ज़रूर पढ़ने जाना चाहिए। जो मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं उनको हमेशा ही ज़्यादा अच्छा दिखाया जाता था, और जो हिंदू कैरेक्टर्स थे उनको इतना नेगेटिव दिखाया जाता था कि अगर आप एक तिलकधारी व्यक्ति हैं तो मान लीजिए कि भैया आपसे बुरा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। औरत दिख रही है तो आपकी गंदी नज़र जा रही है, पैसा दिख रहा है तो आपकी गंदी नज़र जा रही, कोई भी हो, कुछ भी मैटर हो, गंदी नज़र हमेशा तिलकधारी की ही जाती थी। अच्छा, ये तो चलो फिर भी ठीक था। पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज पेंट करने में भी बॉलीवुड ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों में पाकिस्तान को एक पीसफुल कंट्री दिखाया गया, जिसमें कि राजी, बजरंगी भाईजान, पठान, मैं हूं ना जैसी मूवीज़ ने बहुत बढ़ चढ़कर काम किया। इन मूवीज़ में ऐसे दिखाया गया कि यार पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं, मतलब वहाँ के लोग तो इतने अच्छे हैं कि पूछो मत। जो भी गलती हो रही है वो तो भैया पॉलिटिशियंस की हो रही है, और उसमें भी हमारे ही पॉलिटिशियंस की ज़्यादा गलती है। एक्चुअली में ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में काम भी कर रही थी, और कहीं ना कहीं इसने हमारी जनरेशन को ख़राब करने का काम भी किया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला, आज की तारीख में ट्रेंड्स बदल रहे हैं। आजकल लोग बॉलीवुड की सेक्युलर आइडियोलॉजी से बहुत बुरी तरीके से बोर हो चुके हैं, और पैट्रियोटिक और कल्चरली रूटेड जो कंटेंट होता है उसको पसंद कर रहे हैं। और देखिए, ये चीज़ होती है, आप किसी भी झूठ को एक समय तक ये बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं था कि पब्लिक को पहले नहीं पता था कि बॉलीवुड में सीधे तौर पर गलत चीज़ दिखाई जा रही है। लेकिन बस बात यह है कि आज की तारीख में पब्लिक के पास में ऑप्शन है और बोलने की ताकत है। यही कारण है कि बॉयकॉट बॉलीवुड के ट्रेंड के चक्कर में बॉलीवुड वाले इतने परेशान हो गए कि हाथ जोड़कर पब्लिक से अपील करने लगे कि यार प्लीज़ आके हमारी मूवी देख लो, वरना इंडस्ट्री खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और वैसे भी मैंने कहा ना, पब्लिक एक बार बेवकूफ़ बन सकती है, 2 बार बन सकती है, 3 बार बन सकती है, 4 बार बन सकती है। इतनी बार बेवकूफ़ नहीं बनेगी कि आप हर बार कुछ भी कचरा परोस दो और पब्लिक बोले कि हाँ चलो ठीक है भाई, ये तो चल के देखना ही पड़ेगा। अगर मैं छावा मूवी के इम्पैक्ट की बात करूं तो छावा एक ऐसी फिल्म है जो छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी को नए नज़रिए से दिखाने वाली है, जो कि हमारी हिस्ट्री बुक से लगभग ऑलमोस्ट पूरा गायब कर दिया गया है। ये फिल्म उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो सिर्फ मीठी मीठी बातें सुनना पसंद करते हैं, बल्कि ये मूवी उनके लिए है जो कि हिस्ट्री के असली सच का सामना करना चाहते हैं। संभाजी महाराज का इतिहास किसी एक प्रदेश या समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे के पूरे भारत के स्वाभिमान का है। ये फिल्म बताती है कि कैसे मराठास अपनी गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स और बाकी की जो उनकी टेक्निक्स थी, उनसे मुगल्स को किस तरीके से हराते थे, और उनके साथ कितने सारे इंटरनल बिट्रेयल्स हुए, और उसके बावजूद भी वो किस तरीके से लड़ते रहे। अगर हम संभाजी महाराज के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य का सपना देखा था, उसे जिंदा रखने का काम उनके पुत्र संभाजी महाराज ने ही किया था। जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई तब उनके साम्राज्य पर 4 तरफ से आक्रमण हो रहे थे। मुगल, पोर्टुगीज और ब्रिटिश सबके सब मराठा साम्राज्य को खत्म करना चाहते थे, परंतु सिर्फ 20,000 मराठा सैनिकों के साथ संभाजी महाराज ने 8 लाख मुगल सेना का सामना किया और उनको लगभग 8 साल तक दक्कन तक सीमित करके रखा। और ये उनकी एक बहुत बड़ी सफलता थी। उनका ये योगदान सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, बल्कि अपितु पूरे पूरे भारत के लिए स्वतंत्रता संघर्ष का एक मैं कहूँगा बहुत बड़ा कदम था, जो कि एक ऐसा हिस्सा है जिसको कि हमारे इतिहास ने भुला दिया। वहीं औरंगजेब के बारे में भी असली बातें पता चली। औरंगजेब के बारे में हिस्ट्री बुक्स में जो लिखा गया है उससे बहुत अलग सच्चाई निकलकर सामने आई। पावर के लिए उसने अपने भाइयों का खून बहा दिया और अपने पिता शाहजहां को भी कैद कर दिया, और ये समझ के लिए कि उसने अपने परिवार को खुद के खुद ही समेट के रख दिया था। उसने भारत में शरिया लॉ लागू कर दिया, हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया जो हिंदुओं के तीर्थ पर लगाया जाता है, और उसके अनोखे मंदिरों को तोड़ने का काम तो उसने किया ही था हिंदुओं के। सिर्फ इतना ही नहीं, सिख गुरु तेग बहादुर जी जो को भी सिर्फ इसीलिए शहीद कर दिया गया क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों की रक्षा की बात कही थी। मतलब आप ऐसी क्रूर मेंटेलिटी के इंसान को आखिर कैसे इज्जत से बात कर सकते हैं, इसके बारे में ये मुझको समझ में नहीं आता। ये मेरे लिए पूरी तरीके समझ से परे बात है। अच्छा, संभाजी महाराज के शौर्य और बलिदान की भी बात इस मूवी में करी गई है। दरअसल संभाजी महाराज एक बहुत ही बहादुर, तीव्र बुद्धि के वीर थे, लेकिन उनके अपनों ने ही उनके साथ विश्वासघात किया। भारत में विभीषणों की कमी नहीं है। धोखे से उनको मुगल्स के हाथों पकड़वा दिया गया
और 40 दिन तक उनको बहुत भयंकर टॉर्चर किया गया, बहुत भयंकर उनको यातनाएं दी गई। उन्हें हर तरीके से तोड़ने का प्रयास किया गया, उनके शरीर को पूरी तरीके से चीर दिया गया, उनकी आंखें निकाल दी गई, लेकिन उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया। उन्होंने इस्लाम को कबूल करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। अंत में उन्होंने उनका जो एक एक अंग था उसको तोड़ तोड़ कर शहीद किया गया, और कुछ कहानियों में तो ये तक बताया जाता है कि उनके शरीर के कोई टुकड़ों को कुत्तों को तक खिला दिया गया था। इसके बावजूद उन्होंने अपने धर्म की रक्षा करी, और अपनी धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने इस्लाम को कबूल ना कहीं से कहीं तक भी अपनाया नहीं। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये सच्चाई है तो इसको बताने में आखिर क्या जाता है? या तो फिर बात ये हो सकती है कि आज के जो लोग यही काम कर रहे हैं उनको यही बात सुनना अच्छी नहीं लग रही है कि भैया इससे हो सकता है लोग जागरूक हो जाएं, और ऑब्वियस सी बात है लोग जागरूक होंगे तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अगर हम इसी लिहाज से बात करें तो हमारी हिस्ट्री बुक्स ने मुगल्स को बादशाह बताया, लेकिन शिवाजी महाराज को सिर्फ एक पहाड़ों का चूहा बताया। यह वही हिस्ट्री है जो जीतने वाले लिखते हैं। कहा जाता है कि जो भी जंगें जीती जाती हैं वही जीतने वाले राजा उन कहानियों को लिखते हैं, इसलिए हारने वाले की बहादुरी के बारे में कभी बात नहीं होती। तो ऐसे में यही बात अब हम पूछने वाले हैं कि आज तक जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई गई, क्या वो सच है? क्या वो सच है जो आज तक सिर्फ हमारे सामने रखा गया और हमें बताया गया, हमें मजबूर किया गया पढ़ने पर, याद करने पर? क्या हमें अपनी असली कहानी, हमें अपनी असली हिस्ट्री लिखने का हक भी नहीं है? आज हम सिर्फ क्रिकेट मैच जीतने पे देशभक्ति दिखाते हैं, लेकिन असली इतिहास को जानना और समझना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आज की तारीख में हमें आज सांस लेना ज़रूरी है। हमारी आने वाली जनरेशन, जो नई जनरेशन है, उनको ये समझना होगा और हमें ये समझाना होगा कि हम किस विरासत के साथ आगे बढ़े हैं और किस तरह के बलिदान हमारी इस विरासत के लिए दिए गए हैं। तभी हम अपने इतिहास का सम्मान करना सीख पाएंगे। इस फिल्म का उद्देश्य सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं, बल्कि हमें जगाना है। जो लोग कहते हैं कि हिस्ट्री से क्या फ़र्क पड़ता है, उनको समझना होगा कि जो अपना इतिहास नहीं जानते वो एक दिन खुद इतिहास बन जाते हैं। संभाजी महाराज का जीवन और बलिदान सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है जो हर भारतीय के अंदर जोश जगाने का काम करेगी। इस मूवी का इम्पैक्ट, ऑब्वियस सी बात है, हर एक भारतीय के ऊपर काफ़ी गहरा है। जो भी लोग इस मूवी को देखकर बाहर निकल रहे हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ इस मूवी की तारीफ कर रहे हैं, और बाकी सब चीज़ें आप छोड़ दीजिए। दैनिक भास्कर जैसे पोर्टल्स ने जब इस मूवी को लेकर नेगेटिव रिव्यूज़ दिए और उसके बाद भी अगर ये मूवी मात्र 2 दिनों में ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 100 करोड़ रुपए कमाकर लेकर जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मीडिया का एक तबका भी इस मूवी के खिलाफ काम कर रहा है। मेरा बस ये मानना है कि अगर पब्लिक को ये मूवी बनाई हुई पसंद आ रही है तो फिर कुछ तो ठीक होगा ही इस मूवी में। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।